ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पे भगवान बलराम जी की कुछ लीलाओं पे चर्चा कर रहे थे। पिछले प्रवचन में हमने भगवान श्री बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर का वध उसके ऊपर चर्चा की थी। उसी कथा को अभी हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल जो श्लोक था उसी को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। तमुद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरवम महासुरो विगतरयो निजं वपुः स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तडितद्युमान उडुपति वाटिव अम्बुदः। अनुवाद। जब वह महान असुर बलराम को लिए जा रहा था तो वे विशाल सुमेरु पर्वत की तरह भारी हो गए, जिससे प्रलंब को अपना गति धीमी करनी पड़ी। इसके बाद उसने अपना असली रूप धारण किया। तेजमय शरीर जो सुनहरे आभूषणों से ढका था और उस बादल के समान लग रहा था जिसमें बिजली चमक रही हो और जो अपने साथ चंद्रमा लिए जा रहा हो। आज बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। भगवान श्री बलराम जी का आविर्भाव दिवस, प्राकट्य दिवस है, महामहोत्सव है और हम भगवान श्री बलराम जी की कथाओं को सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। तो जैसे कि कल हमने चर्चा की कि भगवान बलराम जी ने अनेक अनेक असुरों का वध किया, जिसमें से कल हम चर्चा कर रहे थे प्रलंबासुर के ऊपर। और कैसे हमने कल देखा कि ये जो प्रलंबासुर है, हमारे अंदर किस किस तरह के आवरण हमारे हृदय में छुपे हुए हैं और कैसे ये प्रलंबासुर हमको भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जाते हैं, दिग्भ्रमित कर देते हैं। उसके ऊपर हमने चर्चा की, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि किस तरह से हमारे अंदर जो प्रलंबासुर के आवरण हैं, कर्मी भोजन करना, कर्मी चलचित्र देखना, कर्मी वस्त्र पहनना और इस प्रकार की जो तुच्छ आसक्तियां हैं अलग अलग, और उसमें भी हमने एक तो देखा था कुछ स्थूल है और कुछ सूक्ष्म है। तो स्थूल जो प्रलंबासुर की जो आसक्तियां, जो आवरण है, वो तो भक्तों के माध्यम से हमें पता चल जाते हैं। भक्त हमें बताते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो पता चलता है। लेकिन जो सूक्ष्म रूप से जो प्रलंबासुर की आवरण है, जो आसक्तियां है, वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा पाप कर्म है और हम वो एकांत में करते हैं और जो कि पता लगना बहुत मुश्किल होता है। और हमने ये भी चर्चा किया था कि इस तरह से यदि कोई भक्त, जो कि भक्त है, अपने आप को मानता है, लेकिन इस तरह से एकांत में अगर पाप पूर्ण कर्म करता है तो एक प्रकार से वो अपने हाथ धोखा दे रहा है, अपने ही आप को धोखा दे रहा है और इस प्रकार से वो भगवान बलराम जी से और कृष्ण से दूर जा रहा है। तो ये हमने कल चर्चा की। और फिर कल हमने ये भी देखा कि किस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने चैतन्य शिक्षामृत नामक ग्रंथ में अलग अलग असुरों का वर्णन करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि ये असुर किन किन अनर्थों को प्रतिनिधित्व करते हैं, किन अनर्थों को दर्शाते हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और फिर कल हमने ये भी देखा कि किस प्रकार ये जो प्रलंबासुर है, ये लीला कैसे आरंभ हुई, इसके ऊपर हमने कुछ वर्णन कल सुना था। तो ये वर्णन इस प्रकार था, जैसे कल हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण को विशेष करके और बलराम जी को भी कंस के द्वारा बहुत सारे असुरों को भेजा गया था उनको मारने के लिए, जो कि असंभव है। कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को कैसे मार सकते हैं, जो कि वो सर्वशक्तिशाली, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है उसमें भगवान का एक ऐश्वर्य क्या है, सर्वशक्तिशाली। और उन भगवान को कंस मारने का दुस्साहस कर रहा था और क्या किया, अनेक अनेक असुरों को भेजा कंस ने। तो ये अपने बड़े बुद्धिमान प्रलंबासुर जाते हैं कंस के पास और
अपने गुणों का स्वयं ही बखान करते हैं। ये असुर का जो है दुर्गुण होता है कि अपने ही मुख से खुद का गुणगान करता है। और प्रलंबासुर कंस से बोलता है ये छोटे मोटे असुर कुछ नहीं कर पाए, आप इनको क्यों भेज रहे हैं, मुझे एक बार भेज के देखिए, एक मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने शक्ति के बारे में, अपने गुणों के बारे में कंस के सामने प्रदर्शन कर रहा है। और कंस जो है मन ही मन हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनको हंसी इस बात की आ रही है कि अभी तक मैंने तुमसे भी बड़े बड़े धुरंधर लोगों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और तुमको लग रहा है कि तुम कृष्ण को मार दोगे। ये कंस सोच रहा था मन में, इसलिए उसको हंसी आ रही थी प्रलंबासुर के ऊपर। फिर भी कंस ने बोला ठीक है, आप एक बार प्रयास करके देख लो, अगर आपसे हो सकता है तो कीजिए। और फिर जैसे कि हमने वर्णन सुना, जैसे ही उसने कंस से आज्ञा प्राप्त की, तो ये जो लीला है, जैसे मैंने कल बताया कि कृष्ण और बलराम जी अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ, जब ब्रज में प्रातः समय जब सूर्योदय होता है, अपने नित्य क्रिया करने के बाद जब गायों को चराने के लिए लेके जाते हैं ब्रज में, जो कि लीला आज भी होती है, लेकिन चूंकि हमारे चर्म चक्षु, इसलिए हम भगवान की उन मधुर लीलाओं को हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन आज भी वहां पे वो भगवान कृष्ण और बलराम की लीलाएं होती है जो कि नित्य है। तो वहां पे भगवान गाय चराने बलराम जी और कृष्ण जी गए और गायों को चराने छोड़ दिया। और उसके बाद जैसे कि मैंने वर्णन किया कि ब्रज में ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहां पे एक स्थान है टेर कदम, तो वहां पे आपने देखा होगा कदम के वृक्ष है, तो भगवान को घर से जो भोजन प्राप्त होता है पोटली में, उसको ऊपर टांग देते हैं और उसके बाद जो है खेलने लगते हैं वृंदावन में। तो भांडीर वन में ये लीला चल रही थी। जब भांडीर वन में लीला चल रही थी तो ये जो प्रलंबासुर है वो वहां प्रकट हो गया। उसने देखा कि अभी भगवान कृष्ण और बलराम जी खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं ये भी भागवतम में बताया, हरि क्रीडनम, ये खेल का नाम बताया था, हरि क्रीडनम। क्या है उस खेल में? तो उस खेल में कृष्ण और बलराम जी दो दल है, अभी दो, एक पक्ष में एक विपक्ष में। तो उनके साथ जो ग्वाल बाल थे, जो सखाए थे, उन सभी को भगवान ने दो ग्रुपों में बांट दिया और बीच में एक बड़ी सी लंबी सी रस्सी ली और एक तरफ से भगवान कृष्ण खींच रहे हैं और दूसरी तरफ से बलराम जी खींच रहे हैं। तो कौन शक्तिशाली है, कृष्ण या बलराम? लेकिन हम देखते हैं कि उस लीला में, उस खेल में जो कृष्ण है उनका जो दल है वो हार जाता है। और उस खेल के नियम ये थे, ये शर्त थी कि जो भी हारेगा उसको अपने कंधे पे बिठा के कई दूर तक लेके जाना है। तो अब ये जो प्रलंबासुर था ये भी उस खेल में शामिल हो गया। बहुत ही गंदा, भद्दा, विकराल, एकदम गंदा था वो असुर। लेकिन क्या किया उसने, वहां पे देखा ब्रज में कि उस दिन एक ग्वाल बाल मिसिंग था, आया नहीं था। वो माता ने बोला कि आज कुछ काम है तो यहीं रहो, तो वो गया नहीं था खेल। तो वही वेश बना के पहले तो ब्रज में से सारे उसने कपड़े चुरा लिए, गोप के वो कपड़े पहन लिए, वैसा वेश धारण कर लिया और चला गया। और कृष्ण बोलते हैं आप इतने लेट क्यों हो गए, आज देरी हो गई आने में, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे दल में आ जाओ। और भगवान कृष्ण ने उसको ये महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं पहचान गया कि तुम असुर हो, और उसको भी ये लग रहा है कि मैंने कृष्ण और बलराम को धोखा दे दिया और अंदर घुस गया। तो ये सब हमने लीला सुनी। तो उसके अंतर्गत मैंने वर्णन किया था कि किस प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो प्रलंबासुर की जो वृत्ति थी, कपटता थी, जो मानसिकता थी, उसकी कूटनीति थी, ये कैसे एक भक्त के अंदर भी हो सकती है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें जो है भौतिक नामों से जाना जाए, पदवी, उपाधि, और हम जो है भोजन करवाए, गरीबों को खाना खिलाए, ऐसे ये सब जो है ये अलग अलग आवरण है प्रलंबासुर के। और फिर मैंने वर्णन किया था आखिरी में कि किस प्रकार से यदि हम भी इस तरह भौतिक नाम, उपाधि, पद ये सब चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में प्रलंबासुर छुपा हुआ है। और जब प्रलंबासुर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति की जो वास्तविक जो श्रद्धा है, जो भक्ति लता है, उसको पोषण ना मिलके, उसको सिंचन ना मिलके, हम क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारे जो अनर्थ हैं उसको पोषण देने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो कृष्ण भक्ति लता है वो सूख जाती है और अनर्थ बढ़ जाते हैं, अगर इस प्रलंबासुर को पहचानते नहीं है या इस प्रलंबासुर को मारते नहीं है। तो फिर मैंने बताया कि कैसे हम
सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रचार। उससे सर्वश्रेष्ठ कार्य कोई भी नहीं है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि हम जिनकी सेवा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, तो जो भी उनके सेवक है वो सर्वश्रेष्ठ है, और वो जो क्रियाएं करते हैं, जो भगवान ने आदेश दिए उसके अनुसार कर्म करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान के आदेश के विपरीत जो भी हम करते हैं कृष्ण भक्ति के नाम पे, वो सब प्रलंबासुर के आवरण है। ठीक है, अभी हम आगे वर्णन करेंगे। तो आगे वर्णन आता है कि ये जो प्रलंबासुर जब किसी भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है अंदर, जैसे ये प्रलंबासुर क्या किया, कृष्ण और बलराम के दल में घुस गया, ऐसे ही ये प्रलंबासुर वेश बना के, अच्छा सुंदर वेश बना, क्योंकि वो गंदा भद्दा था, लेकिन अच्छा सुंदर वेश बना के भक्त के हृदय में घुस जाता है, और घुस के अलग अलग कूटनीति, कपटता, छल। तो मैंने बताया था कि कैसे जब प्रलंबासुर एक भक्त के हृदय में घुस जाता है तो उस हृदय को प्रदूषित कर देता है, दूषित कर देता है, अशुद्धियां आ जाती है उसके हृदय में, और अशुद्धियां आने से उसकी जो भक्ति लता है वो कभी भी कृष्ण के चरण तक पहुंच नहीं पाती है, सूख जाती है, क्योंकि प्रदूषण आ गया। तो और क्या करता है ये प्रलंबासुर? ये प्रलंबासुर भगवान बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा के दूर, उसके अंदर ये मानसिकता थी कि मैं भगवान को दूर ले जाऊंगा, और कहां ले जाऊंगा? कंस के सामने प्रस्तुत करूंगा, देखो मैं लेके आ गया बलराम जी को। तो यहाँ पे आचार्यगण वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से जब प्रलंबासुर हमारे अंदर आ जाता है, और समय रहते हुए यदि हम उसको नहीं पहचानते, उस प्रलंबासुर को नहीं मारते हैं, तो हमको बहुत दूर, कृष्ण से बहुत दूर ले जाएगा, और हमारे अंदर क्या होगा? निर्विशेषवाद की भावना आने लगेगी, बहुत मायावाद, जैसे मैंने बताया मायावाद सिद्धांत आ जाएगा। और क्या होगा? हमारे हृदय में जो गुरु और कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, परंपरा के प्रति जो विश्वास है उसमें कमी होने लगेगी, श्रद्धा में कमी आ जाएगी। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक पुस्तक भजन रहस्य नामक पुस्तक में केवल 1 या 2 श्लोकों के अंदर ये हृदय, जो हृदय में जो प्रलंबासुर है उसका वर्णन करते हैं, हृदय दौर्बल्य। तो वर्णन करते हैं कि तुच्छासक्ति कूतिनाति मत सर्वस्व प्रतिष्ठता हृदय दौर्बल्यम बंधुश्चैज ज्ञेयम किला चतुर्विधम। तो कहते हैं कि जब प्रलंबासुर हमारे हृदय में घुस जाता है तो हमारे हृदय को क्या करता है? दुर्बल बना देता है। जैसे कि हम श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन देखते हैं कि अर्जुन का बड़ा दृढ़ निश्चय था कि युद्ध करना है और हमें अपना जो साम्राज्य वो प्राप्त करना है। और जब वहां पे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण उनको लेके गए और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया, तो क्या हो गया? क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम। भगवान ने क्या बोला? ये तुम्हारा हृदय दुर्बल कैसे हो गया? तो ऐसे ही जब प्रलंबासुर किसी भक्त के हृदय में आ जाता है तो हमारा हृदय क्या होता है? दुर्बल हो जाता है। कृष्ण के प्रति जो दृढ़ शरणागति, कृष्ण के प्रति जो दृढ़ समर्पण, जो सेवा भावना, वो क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है। और यहां पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि ऐसे हृदय दुर्बलता में तुच्छ आसक्ति, बेकार की वस्तुओं के प्रति हमारा लगाव बढ़ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी जो बेकार की वस्तु हैं, जिनका कृष्ण भक्ति से कोई संबंध नहीं, कोई उसका कहीं दूर तक भी कोई संबंध नहीं है, ऐसी चीजों के प्रति हमारी आसक्ति पनपने लगती है, बढ़ने लगती है। क्या? मान सम्मान की इच्छा, रिस्पेक्ट, पद की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, या कुछ भौतिक इच्छाएं, धन ऐश्वर्य प्राप्त करना, अनेक अनेक भौतिक इच्छाएं पनपने लगती है। तो ये हृदय दुर्बलता है। और आज हम ये जो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो वर्णन किया हृदय दौर्बल्यम भजन रहस्य में, उसमें सबसे पहले बताते तुच्छ आसक्ति, तुच्छ वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो जाती है। और दूसरा भक्तिविनोद ठाकुर क्या बताते हैं? पाखंड और छल, कूटनीति, पाखंड करने लगते हैं हम भक्ति में। तो किस तरह से पाखंड करते हैं? तो भक्त समुदाय में हम अलग होते हैं, अलग तरीके से दिखते हैं, लेकिन भक्त समुदाय के बाहर जब होते हैं तब हम अलग होते हैं।
ये पाखंड एक तरह का। तो एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? जिस प्रकार का जीवन उसका भक्त समुदाय में है, उसी प्रकार का जीवन जब वो भक्त समुदाय में नहीं है तब भी वैसा ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है मतलब ये क्या है? पाखंड है, ये हृदय दुर्बलता है, प्रलंबासुर है हमारे अंदर। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर आगे वर्णन करते हैं कि जब हमारा हृदय दुर्बल हो जाता है प्रलंबासुर आने से तो क्या होता है? तो दूसरा बता रहे हैं कि दूसरों की समृद्धि या दूसरों की प्रगति को जब हम देखते हैं तो उससे हमें ईर्ष्या होने लगती है। यह भी एक हृदय दुर्बलता का कारण है। और चौथा, जैसे कि मैंने बताया, प्रतिष्ठा और पद की इच्छा बढ़ने लगती है। तो कृष्णेतर विषय आसक्ति, ये शास्त्र में बताया, कृष्णेतर विषय यानी कि ऐसे विषय जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, उन विषयों के प्रति आसक्ति, ये तुच्छ आसक्ति है। अभी वो देखना पड़ेगा कि मेरी तुच्छ आसक्ति किन किन चीजों में है, किन किन वस्तुओं के प्रति है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि ये जो हृदय दौर्बल्य है, जब प्रलंबासुर किसी भक्त के हृदय में आ जाता है, उसका हृदय जब दुर्बल हो जाता है तो उस हृदय दुर्बलता की वजह से 6 शत्रुओं का और जन्म हो जाता है, 6 असुर और आ जाते हैं। प्रलंबासुर के आने से और अलग अलग असुर क्या है? वासना, अलग अलग प्रकार की इच्छा, कामना, क्रोध, द्वेष, लालच, लोभ और अभिमान, घमंड, गर्व, हिंसा, ये सब चीज क्या है? हमारे अंदर आने लगती, ईर्ष्या, मात्सर्य। तो इसीलिए जब तक हम इस प्रकार की तुच्छ आसक्ति को नहीं त्यागते हैं या इस प्रकार की भ्रांतियों को नहीं त्यागते हैं, तब तक हमारी भक्ति लता विकसित होगी ही नहीं, असंभव है। और ये जो प्रलंबासुर है, प्रलंबासुर क्या करता है? जब हमारे हृदय में आ जाता है तो उसमें एक सबसे बड़ी जो आसक्ति होती है प्रतिष्ठा की, है ना, सम्मान की, मान की। अभी ये बहुत बड़ी चीज है, इससे बाहर निकलना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे मैं यहाँ पे प्रवचन दे रहा हूं, तो अगर मेरे अंदर ऐसी इच्छा है कि प्रवचन के बाद सब लोग वाह वाह करें, कितना अच्छा प्रवचन दिया, कितना अच्छा सुंदर बोला, इस प्रकार की इच्छा भी ये एक प्रकार से कुटिन आती है। तो लेकिन चूंकि हम निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से यदि भगवान की सेवा में लगे हैं, गुरु वैष्णव के आज्ञा के अनुसार, उनके मार्गदर्शन में, तो इस प्रकार की जो तुच्छ आसक्ति है, इस प्रकार की जो हृदय दुर्बलता है, ये कम हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो प्रतिष्ठा है, इसके लिए लोग कितने पागल रहते हैं। संसार में लोग आज जो हम देखते हैं, इतने लोग नाम चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, पद चाहते हैं, पागल रहते हैं। लेकिन एक वैष्णव का गुण क्या है कि वो कभी भी प्रतिष्ठा नहीं चाहता है। अगर वो प्रतिष्ठा चाहता है मतलब प्रलंबासुर ने बहुत बुरी तरह से उसको जकड़ लिया है। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भगवान के एक महान भक्त माधवेंद्रपुरी का वर्णन आता है कि एक भक्त जब विनम्र होता है, भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ होता है, तो प्रतिष्ठा उसके आगे आगे चलती है। माधवेंद्रपुरी के लिए जब भगवान गोपीनाथ जी ने खीर चुराई और जब उनकी प्रतिष्ठा फैल गई, तो माधवेंद्रपुरी उस स्थान को छोड़ के, रेमुना को छोड़ के कहीं और जाने का विचार किए। और जब वहां वो पहुंचे तब तक तो उनकी प्रतिष्ठा वहां फैल चुकी थी। तो एक भक्त के अंदर जब इच्छा नहीं होती है तो क्या भगवान फिर भी वो प्रतिष्ठा उनके आगे आगे दौड़ती है। लेकिन कोई यदि उस प्रतिष्ठा के पीछे भागना चाहते हैं तो प्रतिष्ठा क्या उससे दूर भागती है। लेकिन भक्त के परिवेश में क्या है कि प्रतिष्ठा जो है अपने आप मिलती है। जैसे माधवेंद्रपुरी का वर्णन आता है कि भगवान गोपीनाथ जी ने स्वयं अपने हाथों से अपने भक्त के लिए क्या किया है? खीर चुराया है। बहुत बड़ी बात है एक भक्त के लिए भगवान के स्वयं अपने हाथों से खीर चुराना। और ये प्रतिष्ठा यदि सबको पता चल जाए, ये एक ऐसे भक्त है मंदिर में जिनके लिए रात को राधा वल्लभ जी ने खीर चुराई थी, और ये भक्त को जाके देना, वो तो उसको 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। अच्छा, भगवान ने मेरे लिए खीर चुराया। ऐसे माधवेंद्रपुरी के लिए वो भगवान ने खीर का कटोरा पीछे रख दिया। तो सोचिए कितनी प्रतिष्ठा मिली होगी। लेकिन वो कभी भी प्रतिष्ठा के लिए लालायित नहीं थे। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी
श्रील प्रभुपाद जी को कितना कुछ सम्मान मिलता था। प्रभुपाद जी और उनके शिष्य बोलते प्रभुपाद जी ये, लेकिन प्रभुपाद जी तुरंत बोलते थे मैं कृष्ण का दास हूं, आज ये मेरी जो भी स्थिति है मेरे गुरु की वजह से। कभी उसको स्वीकार नहीं किया। तो एक जो वास्तविक विनम्र भक्त है, जब उसको प्रतिष्ठा भी मिलती है तो उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे प्रभुपाद जी इतना बड़ा बड़ा काम किए, है ना, 108 मंदिरों की स्थापना किए, इतनी बार पूरे पृथ्वी पे भ्रमण किए, क्या क्या नहीं किया श्रील प्रभुपाद जी ने। एकदम असुर से असुर, अधम से अधम लोगों को उन्होंने कृष्ण भक्त बनाया। लेकिन उसके बाद भी क्या बोल रहे हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे गुरु की वजह से, मैं कृष्ण का एक छोटा सा दास हूं। कितना मुश्किल है ये प्रतिष्ठा को मतलब छोड़ना। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं कि ये जो प्रतिष्ठा है ये सुकरेर विष्टा है। जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्टा। सुकर मतलब जो सुकर होता है, सुअर, उसकी विष्टा के समान ये प्रतिष्ठा है, और उसको हम पाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति सुअर की विष्टा को पाना नहीं चाहेगा व्यावहारिक रूप से, तो उसकी तुलना भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कर रहे हैं सुकर की विष्टा। तो प्रतिष्ठा पाना मतलब क्या है, मेरे अंदर कामना है सुअर की विष्टा पाने की। जड़ेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्टा बोला है भक्ति सिद्धांत महाराज ने। और हम चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान हो, मुझे रिस्पेक्ट मिले, लोग मुझे अच्छा बोले, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, इतने अच्छे भक्त हैं आप, बहुत विनम्र भक्त है। नहीं सुनना चाहिए हमको, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी को, और हम क्या है कि प्रतिष्ठा अगर हमको मिलती है तो हम ऐसे कार्यों में सम्मिलित भी हो जाते हैं, है ना। ऐसे कोई समाज सुधारक है, आप आइए, है ना, इस्कॉन वाले भक्तों को बुलाते, आप आइए थोड़ा कुछ बोलिए, और हम भी वहां पे जाते हैं। गीता सम्मेलन होते हैं, मान लीजिए गीता सम्मेलन हुआ, वहां चले गए, वो क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके हाँ में हाँ, हम भी हाँ मिला रहे हैं। और कोई आप आइए थोड़ा यहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, हम वहाँ चले गए, शामिल हो गए। आप आइए थोड़ा गरीबों के लिए अनाथालय खोलेंगे, आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के साथ भी हुआ। श्रील प्रभुपाद जी, आप आत्म साक्षात्कार विज्ञान पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि हैदराबाद में श्रील प्रभुपाद जी जब थे, तो हैदराबाद में श्रील प्रभुपाद जी को बताया गया कि आप आइए, हम मिलके कुछ बड़ा काम करें। प्रभुपाद जी बोले नहीं, आप मेरे साथ आइए, हम मिलके कुछ बड़ा करेंगे, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं उनको ये समझ होनी चाहिए कि कृष्ण भक्ति से सर्वश्रेष्ठ और परोपकारी कोई कार्य नहीं है, और उस कार्य को संपन्न करने के साथ जब हमें अगर कुछ प्रतिष्ठा भी मिलती है तो उसको नहीं प्राप्त करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि अगर हमारे अंदर ऐसा आ जाएगा तो फिर क्या है, वो सुकर की विष्टा के समान है। और आप गांव में देखे होंगे कि सुअर जो है ऐसे विष्ठा के आसपास घूमता रहता है, बहुत ही गंदी जगह में, निकृष्ट जगह में। अगर हम कृष्ण भक्ति, जो कि भगवान के चरण कमल इतने सुंदर है, जो कि पूरे त्रिभुवन को आकर्षित करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं। इस सब को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, जो शुकर विष्टा है उसके आसपास घूम रहे हैं, भगवान की इतनी मधुरता को छोड़ के। अगर किसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षण हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के इतने अद्भुत चरण कमल से एक बार अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, यदि भगवान बलराम जी से आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो ये जो तुच्छ आसक्ति, जो सुकरेर विष्टा है, उसके प्रति कभी वो लालायित नहीं रहेगा, कभी उसके अंदर कामना नहीं आएगी। लेकिन अभी चूंकि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से और भगवान के सौंदर्य से, उनके जो रूप माधुर्य है उससे आकर्षित नहीं है, इसीलिए हम ये क्या, सुअर की तरह गंदी जगहों में अभी भी भटक रहे हैं। रिस्पेक्ट, मान सम्मान, ग्लोरिफिकेशन, मुझे पूछा नहीं गया, मुझे बोला नहीं गया, मुझे बुरा लग गया, मुझे ये वो, बहुत सारी चीज। क्यों? क्योंकि कृष्ण से आकर्षण नहीं है, भगवान के सौंदर्य से प्रीति नहीं है, अनुराग नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा होता है। तो एक वैष्णव जो है, हमारी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा क्या है? सबसे बड़ी प्रतिष्ठा क्या हम इसलिए जाने जाए कि ये जो भक्त लोग हैं ये गरीबों को खाना बांटते हैं? नहीं नहीं, ये भक्त लोग क्या है, गरीबों को जो है कपड़ा बांटते हैं। ये भक्त लोग क्या करते हैं, नेत्र शिविर करते हैं, रक्त शिविर करते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं। इस रूप में नहीं जाने चाहिए भक्त। चैतन्य चरितामृत में
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त श्री रामानंद राय, उनके साथ वार्तालाप होता है। तो पूछते हैं कि सबसे बड़ी ख्याति प्रतिष्ठा क्या है किसी भी जीव की। तो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को उत्तर देते रामानंद राय, कीर्ति गण मध्येर जीवेर कौन बड़ कीर्ति। सबसे बड़ी ख्याति और कीर्ति क्या है? अगर हम कीर्ति प्रतिष्ठा की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? तो रामानंद राय क्या बोलते हैं, कृष्ण भक्त बलिया नाहार यह एक ख्याति, कि कृष्ण भक्त के रूप में हम जाने जाए, इससे बड़ी ख्याति और कीर्ति होनी ही नहीं चाहिए। तो अभी जैसे कोई भक्त को अगर इस तरह से जाने, ये प्रभु जी मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, या ये जो है ये है समाज सुधारक, ये है कृष्ण के भक्त है, कृष्ण के दास है, ये सबसे बड़ी ख्याति और कीर्ति है, जो कि रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। तो इसीलिए अगर हम ऐसे सम्मेलनों में, सामाजिक कार्यों में हम शामिल होते हैं और बड़े बड़े लोग कार्य करते हैं, देखो ये गौ सेवा कर रहे, चलो हम भी शामिल होते हैं इन लोगों के साथ, गौ सेवा करो, हॉस्पिटल खोलो, गरीब को खाना बांटते हैं, हम भी प्रसिद्ध होंगे, थोड़ा हमारा भी इस्कॉन का नाम होगा। नहीं, ये सब कुछ बकवास है। यदि वो कृष्ण से संबंध, देखिए गौ सेवा, बहुत सारे अभी महाराज लोग हैं, साधु संत है ना, गौ सेवा पे बहुत बोलते हैं, बहुत बल देते, गौ सेवा गौ सेवा, लेकिन वो गौ सेवा किस काम की यदि वो कृष्ण से संबंध में ना हो। ऐसी गौ सेवा में हम जाना पसंद भी नहीं करेंगे जिसका कि कृष्ण से दूर दूर तक संबंध नहीं है। अच्छी बात है, गौ सेवा होनी चाहिए, लेकिन उसका भगवान कृष्ण से, भक्ति से क्या संबंध है, उसकी कोई समझ नहीं। और हमको भी वो अच्छा लगता है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए गौ के लिए कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन वो कृष्ण के संबंध में होना चाहिए। नहीं तो हम भी क्या है, वो प्रलंबासुर हमारे अंदर बैठा है, तो वो आवरण जो है ना, हृदय दुर्बलता की वजह से हम भी उससे प्रभावित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारी असली प्रसिद्धि है। तो रामानंद राय इतना अद्भुत वर्णन करते हैं, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे मध्य लीला में, तो 8वें अध्याय में वर्णन आता है, श्लोक क्रमांक 246 पढ़ सकते हैं। उसमें वो बताते हैं कि भक्त के रूप में प्रतिष्ठित और प्रसिद्धि, ये सबसे बड़ी महिमा है किसी भी जीव की। क्या है? भक्त के रूप में वो प्रतिष्ठित है, और उसकी जो महिमा है एक कृष्ण भक्त की, ये कृष्ण भक्त की जो महिमा है बहुत अद्भुत है। शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार से वर्णन किया गया। और बताते हैं कृष्ण भक्त के बारे में वर्णन किया जाता है, तो आदि पुराण में भगवान स्वयं बोलते हैं, एक अद्भुत सुंदर श्लोक वर्णन करते हैं एक भक्त के बारे में, कि मुझे भक्त कितना प्रिय है। तो बताते हैं, नाथता में प्रिय तमोत ब्रह्म रुद्राश्च पार्थिव, न काल लक्ष्मीर्चनात्म च यथा योगी जनो मम। तो बता दें यथा गोपी जनो मम, बता दें कि भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी भाग्य की देवी, और यहां तक कि मैं स्वयं भी, मुझे गोपियों जितना प्रिय मैं नहीं हूं। तो बोलते हैं कि गोपियां जितने प्रिय और मुझे गोपियां जितनी प्रिय है, उससे अधिक मुझे और कोई प्रिय है ही नहीं। और उन सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, सर्वोच्च गोपी, वो मुझे बहुत प्रिय है, ये भगवान बोलते हैं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ सेविका है, भगवान के महान सेविका, महान भक्त है वो राधा रानी। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी और भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण की युगल अवतार है कलयुग में, उनके महान सेवक हैं, और हम उनके सेवक हैं। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा। इसीलिए हम अपने आप को रूपानुगा कहते हैं। क्यों रूपानुग कहते हैं? क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वो चैतन्य महाप्रभु के स्वयं सेवक हैं, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण युगल अवतार है। तो ये सबसे बड़ी प्रसिद्धि है एक भक्त के रूप में, ना कि अन्य किसी चीज में। ये पदवी, ये प्रतिष्ठा, ये नाम उसमें नहीं है। और आगे वर्णन करते हैं कि जो लोग रूप गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है कि जो लोग उनकी सेवा करते हैं या उनका आदेशों का पालन करते हैं,
उन्हीं लोगों को रूपानुग कहते हैं। जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जो हमें निर्देश दिए, आदेश दिए कृष्ण भक्ति के लिए, तो भक्ति रसामृत सिंधु जिन भक्तों ने नहीं पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ी है तो आज ही खरीदे उसको पढ़िए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो आचार्य है वो क्या चाहते हैं, भक्ति कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने अद्भुत वर्णन किया है भक्ति के ऊपर। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम, ये वर्णन किया है। और तो एक रूप गोस्वामी के बारे में एक कथन आता है चैतन्य चंद्रामृत से, तो जिसमें वर्णन है, अस्ता वैराग्य कोटिर भवतुषाम दमाक शांतिर मैत्र आदि कोटिस तत्वानुध्यानम कोटिर भवतु भवतु वैष्णवी भक्ति कोटि ही कोटि अंशोप्यसान स्यात् तद अपि गुण गणयो स्वतः सिद्ध अस्ते श्रीमेक चैतन्य चंद्र प्रिय चरणम नख ज्योति रामोदा भजाम। बहुत ही अद्भुत वर्णन है। वो कहते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे व्यक्ति के गुण जैसे प्रतिष्ठा, तपस्या और ज्ञान की तुलना दूसरों के अच्छे गुणों से नहीं की जा सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सदैव लगे रहने वाले भक्त की यही पूर्णता है कि वो सब की कोई कामना नहीं करते। और इस प्रकार यदि इस श्रृंखला में हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है, उनके अनुगत्य में, तो शास्त्र में वर्णन आता है अनुरागी अनुगामी भक्तों का संग होना चाहिए। जो कृष्ण के प्रति जिनका अनुराग है, जो कृष्ण के प्रति समर्पण रखते हैं, जिनके अंदर कृष्ण के प्रति बहुत ही निष्ठा है, निष्कपट भाव है, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे हमें चलना चाहिए। अनुरागी अनुगामी भक्तों का संग होना चाहिए। तो रूप गोस्वामी हम देखते हैं कि निष्कपट भाव से चैतन्य महाप्रभु की सेवा किए थे और हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, इसीलिए हम रूपानुग। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम रूपानुग नहीं है। तो इस प्रकार हम दृढ़ता पूर्वक हम कर रहे हैं तो फिर हम प्रलंबासुर से सुरक्षित है। तो इसीलिए बहुत सारे प्रलंबासुर के आवरण हैं। कैसे पता लगते हैं? तो जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर एक एक चीज हमको वर्णन करते हैं कि ये सब अनर्थ है प्रलंबासुर। और प्रलंबासुर जब आता है तो फिर हम देखते हैं कि कैसे प्रलंबासुर के आने से धीरे धीरे और जो असुर है वो भी उनकी कंपनी में शामिल हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि धेनुकासुर, तो अभी ये प्रलंबासुर जाग गया तो अभी क्या करेगा, वो धेनुकासुर को जगाएगा। ये धेनुकासुर क्या है? धेनुकासुर भक्ति विनोद ठाकुर बताती है अज्ञानता का प्रतीक है। और अज्ञानता क्या है? भक्ति में आने के बाद भी अभी भी हम शारीरिक चेतना में हैं और ये ज्ञान हमारा ढक गया कि मैं शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण का और भगवान कृष्ण के जो महान शुद्ध भक्त है उनका मैं दास हूं। ये भूल गए हम इस ज्ञान को, और मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं। इस ज्ञान को धेनुकासुर ने आवृत कर लिया जैसे ही प्रलंबासुर आ गया। और फिर इधर से द्विविद भी आ गया। हम देखते हैं द्विविद क्या किए। आप सभी को पता है द्विविद भगवान श्री रामचंद्र के महान भक्त थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वर्णन आता है सुग्रीव के मंत्री थे, है ना। और कितने अच्छे से सेवा किए रामचंद्र की सेवा में द्विविद वानर ने। लेकिन क्या किए? कृष्ण लीला में बलराम जी का अपमान किया। क्यों किया ऐसे? द्विविद वानर ने नरकासुर का संग किया था। और भी ये जगह कारण वर्णन आता है कि जो द्विविद थे, जब भगवान लक्ष्मण जी कुछ समय के लिए मूर्छित हुए, जो कि उनकी लीला थी, तो द्विविद को संशय आ गया, अरे भगवान ने ये ऐसे कैसे मूर्छित हो सके? तो भगवान ने मूर्छित हो गए, ऐसा संशय आया। और नरकासुर के संग में चले गए। और नरकासुर में जाके जब भगवान बलराम जी गोपियों के साथ आनंद विहार कर रहे थे तो ये द्विविद वानर जाके वहां पहुंच गया और क्या किया? गलत गलत चेष्टाएं करने लग गया गोपियों के सामने और पूरा गलत गलत इशारे कर रहे हैं। तो भगवान बलराम जी जो कि आनंद विहार में लगे हुए हैं, उस आनंद को विक्षिप्त, उस आनंद को तोड़ के खुद भोग करना चाहता था द्विविद वानर। तो भगवान बलराम जी ने क्या किया? मार दिया, उसको खत्म कर दिया। जबकि वही द्विविद रामचंद्र भगवान की सेवा में बड़े सेवक थे। तो ये हमें बचना चाहिए। प्रलंबासुर जब हमारे अंदर आता है तो हमें ऐसे भौतिकतावादी लोगों के संग से बचना चाहिए।
मायावादी संग से बचना चाहिए। जो भौतिकतावादी लोग जो कि पूरी तरह से नशा में, पाप में पूरी तरह से लिप्त हैं, इनके साथ शास्त्र में वर्णन किया गया है एक भक्त के बारे में। पुराणों में बताया गया है कि एक कृष्ण भक्त की महिमा इतनी है कि खाली अगर वो अपने मस्तिष्क के ऊपर खाली तिलक धारण करे और कंठी पहने, वो ही उसके अंदर पवित्रता आ जाती है। और खाली जब वो उस मार्ग से गुजरता है, उसके आसपास का जो पूरा वातावरण है वो शुद्ध और पवित्र कर देता है। एक भक्त की महिमा है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा मंथन कर रहा था, सोच रहा था, जैसे अपने यहाँ पास में भक्तिग्राम कृषि समुदाय है ना, तो वहां पे तो सभी भक्त लोग रहते हैं। तो खाली आप ऐसे सोचिए कि आप भक्तिग्राम, वहां पे जो कृषि समुदाय 15-20 जो परिवार रहते हैं, आप खाली माला भी मत कीजिए, 16 माला कुछ भी मत कीजिए, मंगला आरती भी मत जाइए, कुछ भी मत कीजिए, लेकिन 2 चीज जरूर होगी। क्या? प्रसाद ही खाना पड़ेगा। बाहर से कुछ आता नहीं है, भक्त लोग बनाते हैं, वही प्रसाद खाना है। और दूसरी चीज क्या होगी? हर समय हर वक्त आपको भक्तों के ही दर्शन होंगे। जहां भी देखेंगे कोई बच्चे तिलक लगा के घूम रहे हैं, कोई माता जी है तिलक लगा के, प्रभु जी है तिलक लगाए हुए, धोती कुर्ता में है, हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। कोई भौतिकतावादी व्यक्ति वहां पे है ही नहीं। इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। अगर आप 16 माला भी नहीं करेंगे, मंगला आरती भी नहीं जाएंगे, इसी से उद्धार हो जाएगा। लेकिन उसके विपरीत जो हम यहाँ शहर में रहते हैं, यहाँ पे क्या स्थिति है? पूरी तरह से जो स्त्रीकामी है, व्यभिचारी है, मांसाहारी है, पूरा नशे में लिप्त है, शराब, मांस भक्षण, ये तो सब आम हो गया। ऐसे लोगों को हम देखते हैं, 16 माला तो करने में हमारी शक्ति उसमें उसको ठीक करने में चली जाती है, चेतना पूरी दूषित हो जाती है हमारी। इतनी महिमा बताइए कृष्ण भक्त के बारे में, ये महिमा है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम जो है ऐसे कल्याणकारी कार्य, जो सामाजिक कार्य, वो नहीं करना है। हमारे गुरु यानी कि श्रील प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि यदि आपको समाज में कोई अच्छा काम करना है, लोगों का कल्याण करना है, तो एक कृषि समुदाय खोलो, वर्णाश्रम की स्थापना करो, इससे सभी लोगों का कल्याण होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है। नहीं, हम ये थोड़ा हॉस्पिटल खोलते हैं, थोड़ा गरीब को खिचड़ी बांटेंगे, अन्न वितरण करेंगे, जो कि कभी संभव नहीं होगा प्रयास। लेकिन ये जो कि गुरु हमें खुद सिखा रहे, बता रहे श्रील प्रभुपाद जी, जो कि भगवान के द्वारा बताया गया है वर्णाश्रम पद्धति, उसमें हमको विश्वास नहीं। कैसे होगा सफल? कौन जाएगा उधर? कौन रहेगा? तो ये सब क्या है? प्रलंबासुर के आवरण। अश्रद्धा आ जाती है ना, जैसे मैंने बताया, हृदय दौर्बल्यम जब आता है तो अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति, शास्त्रों के प्रति। हृदय दुर्बलता आने से जो भक्त हमको मार्गदर्शन करते हैं, जो हमको बताते हैं, शास्त्र का ज्ञान देते हैं, उनके प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। और अविश्वास उत्पन्न हो जाने पे हमें क्या है? हम उनसे विपरीत चलने लगते हैं, उनका मार्गदर्शन फिर नहीं लेंगे, क्योंकि अविश्वास हो गया प्रलंबासुर के आने से। तो ऐसे ही जैसे यहां वर्णन आया है, ये जो द्विविध वानर था, जिस प्रकार इसने नरकासुर का संग किया, जो कि पहले एक अच्छा भक्त था, भगवान श्री रामचंद्र का महान भक्त था, लेकिन नरकासुर के संग में आने से स्वयं भगवान बलराम जी ने अपने ही हाथों से उनका वध कर दिया। तो ऐसे ही यदि हम कृष्ण भक्त है, भक्ति में हैं, लेकिन इस प्रकार से नरकासुर, अलग अलग असुरों का संग करेंगे, तो हमारी भक्ति कब विनष्ट हो जाएगी हमको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बताया जाता है कि भौतिकतावादी लोगों से बचना चाहिए, कम से कम उनका संग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। और फिर धीरे धीरे धेनुकासुर, रोमहर्षण, द्विवेद, सब कुछ आने लगेंगे। फिर क्या है? शंखचूड़ भी आते हैं। क्या करते हैं? गोपियों को हरण करके लेके जाते हैं। तो शंखचूड़ के बारे में भी भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। तो लेकिन ये जितने भी असुर हैं, इससे सबसे खतरनाक असुर ये प्रलंबासुर है। क्यों? क्योंकि प्रलंबासुर ने क्या किया था पता है? ये प्रलंबासुर गोप वेश पहन के आया था, इसलिए पता नहीं चला। बाकी तो बकासुर पता चल गया, बकासुर है, मारने आया है। वैसे ही पूतना, वो भी वेश बदल के आई थी, लेकिन उससे भी खतरनाक ये प्रलंबासुर था। बहुत ऐसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये असुर हो सकता है। तो ऐसे ही जो कृष्ण भक्त है, उसके अंदर जब प्रलंबासुर आ जाता है, घुस जाता है, तो पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर प्रलंबासुर है, मालूम नहीं चलता है। तो इसीलिए
विनम्र। तो जो ये जो वैष्णव, जैसे मैंने बताया, प्रतिष्ठा, ये सब मान सम्मान, जो हृदय दुर्बलता, तुच्छ आसक्ति, प्रतिष्ठा विशेष रूप से, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और विनम्र, एक भक्त को विनम्र होना चाहिए, उसको ये समझ होना चाहिए। नहीं तो ये धेनु का सुर क्या है, जैसे मैंने बताया, हमारे ज्ञान को आवृत कर लेगा और हम सब कुछ जानते हुए भी सब भूल जाएंगे। हमको पता है कितनी बार हम सुनते हैं, इतनी बार हम प्रवचन में सुनते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो अभी कामना है, जो आसक्ति, जो इच्छा है, वो शरीर को लेके ही है अभी भी। तो ये क्या है? धेनु का सुर, आवरण है अज्ञानता का। ज्ञान को ढक लिया गया है। सब पता है एक भक्त को मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, अहेतुकी करनी चाहिए, सब कुछ उसको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि प्रलंबासुर है तो उसके साथ उसका मित्र, उसका जो सखा धेनु का सुर, वो भी साथ में बैठा हुआ है। तो इसीलिए हमारे अंदर भगवान की सेवा के लिए उत्साह नहीं आता है, निष्ठा नहीं आती है, समर्पण नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा? कैसे आएगा? जब प्रलंबासुर बैठा है तो कैसे आएगा? उसको मारना है। और ऐसे जब हम अपने आप को विनम्र रखते हैं, अभी क्या होता है कि भक्त इतने ज्यादा विनम्र हो जाते हैं, इतने विनम्र हो जाते हैं कि भक्त के रूप में अपनी पहचान ही नहीं करना है। हाँ, मैं वैष्णव नहीं हूं, दास हूं, मैं सबसे अधम नीच। क्या बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कि मैं जो मल के कीड़े हैं उससे भी अधम नीच हूं, मल के कीड़े से भी तुच्छ हूं। तो अभी भक्त लोग अपने आप को सही में ऐसा समझते हैं, लेकिन ये विनम्रता इतने हद तक पहुंच जाती है कि मैं तिलक नहीं करूंगा। लोग क्या बोलेंगे ऑफिस में, बाल थोड़े बड़े रखूं, चोटी सीखा एकदम थोड़ी सी दिखनी चाहिए बस। और बताना नहीं है कि मेरा दीक्षा हो गया, तो दीक्षित नाम नहीं बताना है, छुपाना, अपनी आइडेंटिटी छुपाओ। तो प्रीचिंग के लिए क्या करना है, हम क्या करते हैं, कभी कभी प्रीचिंग के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, कृष्ण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोलते हैं, भगवत गीता के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोलते, थोड़ा घुमा फिरा के ऐसे, हाँ, डिविनिटी, गॉड, वैदिक स्क्रिप्चर्स, स्पष्ट बोलना है। क्यों छुपाना आइडेंटिटी? श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने जीवन में इतने सारे उन्होंने बड़े बड़े क्रांतिकारी कार्य किए, लेकिन आइडेंटिटी कभी नहीं छुपाई। क्या बोला? मैं गुरु का दास हूं, मेरे गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनकी वजह से मैं हूं। ऐसे अब जाते हैं बहुत सारे भक्त लोग जो है, ऑफिस जाते हैं, तिलक नहीं करते हैं। करना चाहिए तिलक, कंठी पहनना चाहिए, बाल छोटे रखने चाहिए, अनलेस जब तक कि आप दुबई कोई अरब कंट्री में नहीं है, वहां तो आप पहनेंगे तो सीधा मतलब जान चली जाएगी और कोई उपाय नहीं है। लेकिन यहाँ भारत में, इंडिया में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, हमें बालों से आसक्ति है तो बड़े थोड़े बाल बड़े रखते हैं। यदि संभव है तो प्रयास करना चाहिए, जहां पे भी जाए तिलक होना चाहिए, कहीं पे भी जाए धोती कुर्ता में ही बाहर जाना चाहिए। क्यों पैंट शर्ट पहनना है? कंठी माला होनी चाहिए। तो लेकिन क्या प्रभु जी, अगर मैं वैष्णव बनूंगा तो लोग बोलेंगे ये तो भक्त है, वैष्णव है, तो मेरे अंदर क्या अहंकार आ जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को छुपाता हूं। ऐसा प्रलंबासुर हमको क्या ऐसे तर्क देगा? फिर भक्त लोग बोलेंगे कितना अच्छा भक्त है, इतना सुंदर तिलक लगाता है, धोती कितना अच्छा पहना है इसने, देखो इसकी शिखा कितनी अच्छी है, इसलिए मैं क्या छुपाता हूं अपने आप को, नहीं तो फिर अहंकार आ जाएगा मेरे अंदर। हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इतने ज्यादा विनम्र बन जाते हैं कि एक भक्त के रूप में अपनी पहचान उसको ही छुपा देते हैं। तो हमें शर्म महसूस होती है अपने आप को भक्त बताने में, अपने आप को वैष्णव बताने में झिझक होती है ना। इसलिए बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, कंठी माला होती है तो कई बार मैं भक्तों को पूछता हूँ कि कंठी माला क्या है, तो ऐसे हाथ डाल के दिखाते हैं, थोड़ा पहुंच अंदर है, ऐसे फिर दिखाते। अंदर क्यों है? क्यों ऑफिस जाता हूं ना तो पता नहीं चलना चाहिए उधर कि इस कौन से है, क्यों नहीं पता चलना चाहिए? वो मुस्लिम लोग हैं, क्या उनको बोला जाता है आप दाढ़ी काट के आओ? उनको बोलते हैं कि टोपी निकाल के? वो लोग क्यों फॉलो करते हैं, कितनी कट्टरता से करते हैं। तो हम जो कि कृष्ण के प्रतिनिधि है, हम भगवान का प्रतिनिधित्व करें, तो हमें क्यों शर्म आती है, हमें क्यों शर्म महसूस होती है? तो इसीलिए बाल बड़े रखो, पता नहीं चलना चाहिए कि ये प्रचारक है, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन से है, नहीं तो ब्रह्मचारी बना देंगे सबको। तो इसलिए बाल बड़े करो, पैंट शर्ट पहनो, कंठी उतार दो,
हाँ मैं भक्त हूं, लेकिन अभी आइडेंटिटी छुपा दी है मैंने। ये प्रलंबासुर है। तो जैसे वो प्रलंबासुर ने अपनी आइडेंटिटी, जो असुर की आइडेंटिटी, वो छुपा दी, तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमारी जो रियल आइडेंटिटी वो छुपा देते हैं, जो कि एक भक्त के रूप में हमारी वास्तविक पहचान है। तो ये नहीं होना चाहिए। शिला भक्तिविनोद ठाकुर शरणागति में बोलते हैं कि गौर भक्त प्रिय वेश धना, तिलक तुलसी माला शोभ मना। तिलक और तुलसी माला, कंठी माला, इसी से भक्त की शोभा बढ़ती है, उससे भक्त की सुंदरता बढ़ती है। लेकिन हम कहाँ, तो इसलिए जो भगवान गौर सुंदर, जो गौड़ीय वैष्णव है, उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है धोती कुर्ता। अभी धोती कुर्ता में भी क्या अलग अलग फैशन आ गया है, कहीं ब्रजवासी कुर्ता सिलवाऊंगा तो अलग अलग रंगीन वाले, कहीं ये पहनूंगा, धोती ऐसी पहनूंगा। सिंपल स्टाइल प्रभुपाद जी ने सिखाया धोती कैसे पहनना है, सिंपल स्टाइल। और यहां तक कि शिला प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके माताओं को यह भी सिखाया कि साड़ी कैसे पहनना है। सब कुछ शिला प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सिखाया। सिंपल धोती कुर्ता, बाल छोटे होने चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए, तुलसी माला, और फिर यहाँ पे तिलक होना चाहिए मस्तिष्क के ऊपर, शिखा होनी चाहिए। ये गौड़ीय वैष्णव भक्त की पहचान है। लेकिन बहुत सारे भक्त, जैसे मैंने कल बताया, कि मंदिर आते समय भी धोती नहीं पहनते। बाहर का तो छोड़िए, मंदिर आते समय तो कम से कम धोती पहनिए। तो इसीलिए 12 तिलक 13 तिलक बताए गए शास्त्र में। हमारे शरीर पे हम 12-13 तिलक लगाते हैं, सुशोभित करते हैं अपने शरीर को, ये भगवान को प्रसन्न करता है। लेकिन कई सारे भक्तों को, इसमें से हो सकता है कुछ दीक्षित भक्तों को भी अभी तक पता ही नहीं होगा कि 13 तिलक कैसे लगाते। मंगल आरती में जब हम आते हैं, भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो हमारे पूरे शरीर के 13 जगहों पे भगवान के नामों का उच्चारण होते हुए भगवान के तिलक का चिन्ह होना चाहिए, है ना। तो ये सब सीखना है। तो इसीलिए प्रलंबासुर क्या है, जो भी हम क्रिया करते हैं ना उसके ऊपर हावी हो जाता है। विनम्रता है तो विनम्रता के ऊपर हावी हो जाएगा, जो भी क्रियाएं करते हैं उसके ऊपर ये प्रलंबासुर आके बैठ जाता है। जैसे भगवान बलराम जी को उसने खंधे पे बिठा लिया, ऐसे ये प्रलंबासुर बोलता है आओ आओ बैठो मेरे ऊपर बैठ जाओ, और हम प्रलंबासुर के ऊपर बैठ जाते हैं, और वो हमें दूर लेके चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए ये जो प्रलंबासुर है, ये केवल और केवल भक्त की कृपा से ही मर सकता है, गुरु के वचन से। श्रील प्रभुपाद जी के वचन एकदम कड़क वचन, कितना शास्त्र की वाणी, गुरु की वाणी थोड़ी कड़क होती है, और ये इतने आसानी से नहीं मरता है प्रलंबासुर। ऐसा एक जोर से मुक्का मारते हैं बलराम जी उसके सर के ऊपर, पूरा चूर चूर। अभी इसके बाद में ही आएगा श्लोक, आने वाले 1-2 श्लोकों में, कि कैसे भगवान बलराम जी जोर से मुक्का प्रहार करते हैं उसके ऊपर, और वहीं वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं प्रलंबासुर के। ऐसे ही जब तक गुरु पूरी कठोर वाणी से, अरे ये पाप कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, सेवा में क्यों नहीं आ पाते हैं, क्यों समर्पण नहीं लाते, ऐसे कठोर वाणी जब तक हमारे गुरु वर्ग परंपरा में जो आचार्य वो नहीं बोलते हैं, तब तक क्या अंदर का प्रलंबासुर मरता नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इतना कठोर बोलते थे प्रवचनों में। तो कई बार भक्त बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसा इतना स्ट्रांग बोलते थे, सुअर या रास्कल, डॉग्स एंड हॉक्स एंड कैट सिविलाइजेशन। कौन से साधु ने ऐसा बोला है हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा कोई साधु है जिसने ऐसे शब्द बोले हो? ये गुरु का काम है, जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं उनका एक काम है, हमारे अंदर जो ऐसे अलग अलग जो असुर है उनको मारना। इसीलिए हमको गुरुवाणी सुननी चाहिए, गुरु से श्रवण करना चाहिए, और भक्तों के चरण कमल को पकड़ के रखना चाहिए। और भगवान बलराम के जो वास्तविक जो प्रतिनिधि, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो वो हमें ये प्रकार के जो अनर्थ हैं उससे वो हमें बचाने में मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान बलराम जी की विशेष कृपा से हमको भगवान बलराम जी के ऐसे महान शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, संग मिला है। और श्रील प्रभुपाद जी की अद्भुत, उनका जो एक श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य है, उनके अभी भी है, हरिशौरी प्रभु।
तो बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कि प्रभुपाद जी केवल अद्भुत है, सिंपली वंडरफुल प्रभुपाद जी, ऐसा बोलते हैं केवल अद्भुत प्रभुपाद जी के बारे में। और क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि दूसरे लोग सराहना करे या ना करे, लेकिन वह दूसरों के लिए, किसी और के लिए सच्चाई से कभी समझौता नहीं किए। ऐसा कौन बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी के सर्वेंट हरिशौरी प्रभु, उन्होंने एक बुक लिखी है ट्रांसेंडेंटल डायरी, उसमें वो वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी के बारे में। कभी प्रभुपाद जी ने सच्चाई से समझौता नहीं किया दूसरों के लिए, कोई भी हो। और वो बताते हैं उनकी एकमात्र रुचि प्रभुपाद जी की कृष्ण और कृष्ण के मिशन की सेवा करने में थी। ये प्रभुपाद जी का इंटरेस्ट क्या था वो बता रहे हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए। हमारे जो गुरु, फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद है ना, तो हमें उनसे वो सीखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में होना चाहिए। क्या ये शुक्र एरविष्टा या मान सम्मान में? नहीं, कृष्ण की सेवा में रुचि और कृष्ण की जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने में रुचि, ये प्रभुपाद जी का इंटरेस्ट था। तो एक प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं उनके अंदर भी ये इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए आगे वर्णन करते हैं कि यही उनका एक इंटरेस्ट था, और कुछ भी उनका और कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका, प्रभुपाद जी का ये एकमात्र इंटरेस्ट था। और कृष्ण की कृपा से इतनी विश्वव्यापी सफलता का आनंद प्रभुपाद जी कैसे ले रहे हैं कि सब जो कुछ भी है दो कारण से। प्रभुपाद जी उनको आनंद का अनुभूति हो रहा है कि इतने लोग भक्त बन रहे हैं, मंदिर और कृष्ण नाम ले रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि मैंने कर दिखाया? ये आनंद का ये नहीं है कारण। श्रेय देते दो लोगों को, दो चीजों से, पहला मेरे गुरु महाराज और दूसरा मेरे शिष्य। कभी भी उन्होंने अपने आप के ऊपर श्रेय नहीं लिया प्रभुपाद जी, दो ही चीज बताते थे, मेरे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और ये मेरे शिष्यगण। इनकी वजह से आज ये पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया, आंदोलन चल रहा है कृष्ण भावनामृत का। तो इसीलिए आगे वर्णन किया जाता है कि उन्हें भागवत धर्म के सिद्धांतों से भटकने वाली किसी भी चीज के साथ अपना नाम जोड़ने की न तो आवश्यकता है और ना ही उनके अंदर कोई इच्छा थी। भागवत धर्म के सिद्धांत, उसमें ही प्रभुपाद जी का इंटरेस्ट था और किसी भी चीज में उनका इंटरेस्ट नहीं था। और आगे बताया गया है कि इस प्रकार से जब हम भी श्रील प्रभुपाद जी के मार्ग निर्देशन में श्रील प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानते हुए, फाउंडर आचार्य जो कि जगत गुरु है, बताया गया ना जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, तो हम सभी के लिए वो गुरु हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी से जब हम सुनते हैं, उनके शास्त्र को जब पढ़ते हैं, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, अलग अलग जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ संकलन किए हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जैसे बलराम जी वो प्रलंबासुर के ऊपर प्रहार करते हैं, ऐसे भी प्रभुपाद जी हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, जोर से मुक्का मारते हैं। और प्रभुपाद जी के अंतर्गत आने वाले जो अनुयायी हैं, जो भक्तगण है, वो भी हमको क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन चूंकि हमारे अंदर प्रलंबासुर है तो फिर हमें क्या आता है, क्रोध आता है ऐसे भक्तों पे जो हमारे प्रलंबासुर को मारते हैं। तो हम उनसे ही द्वेष करते हैं, हम उनसे ही क्रोधित हो जाते हैं। ये प्रभु जी ने जो मुझे बोल दिया, डांट दिया, मुझे जो है ऐसा कर दिया, मेरी गलती को बताया, तो हम उनसे रुष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर जो अनर्थ है ना, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, उसको मार रहे हैं हमारी वाणी से। तो उसमें हमको ऐसा कष्ट और बुरा नहीं लगना चाहिए। जब तक प्रलंबासुर नहीं मरेगा तब तक हम कृष्ण के पास नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर ले जाएगा हमको। जैसे बलराम जी को, तो यहाँ पे वर्णन आया है, इसके आगे के श्लोक में क्या बताया है, तो बताया गया है कि भगवान क्या है, हलधर, बहुत बल है बलराम जी। और श्लोक क्रमांक 28 में बताया है कि जब भगवान बलराम जी को पता चला कि ये तो कसूर है, और क्या किया उसने, अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। एक और आचार्यगण वर्णन करते हैं और कुछ भक्त लोग भी बताते इस प्रकार से कि जब हम भक्ति में होते हैं और जब तक कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आती है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर प्रलंबासुर है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, जब मान लीजिए कि बहुत सेवा का भार हो जाता है या हमें कुछ टारगेट दिया गया है, ये टारगेट है, इस सेवा को पूरा करना है, तो क्या लोड आ जाता है, प्रेशर आता है। तो फिर क्या है, जैसे प्रलंबासुर के ऊपर जब बलराम जी जब भार बढ़ाने लगे, भारी हो गए बलराम जी, अब वो क्या है, बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन जैसे ही बलराम जी ने अपना भार प्रकट किया, अब वो धीरे धीरे चलने लगा। तो फिर क्या हुआ, फिर वो प्रलंबासुर अपने ओरिजिनल स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में आ गया।
तो वैसे ही जब हमारे साथ ऐसी परिस्थिति होती है, जब बाहर आता है सेवा का, टारगेट का, भगवान के लिए कुछ करना है, कुछ मिशन के लिए, तो क्या होता है, हमारा ओरिजिनल प्रलंबासुर प्रकट होता है। अभी तो क्या गोप वेश में था, भक्त वेश में, हाँ अच्छा है। लेकिन जब सेवा होती है, जैसे अभी फेस्टिवल होते हैं, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, ऐसे जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जहाँ पे भक्त लोग को बहुत सारी सेवाएं दी जाती है और वो सेवा का इतना भार बढ़ जाता है, तो फिर प्रलंबासुर प्रकट होता है। और फिर क्या होता है, दो असुर मिलकर लड़ते हैं। उसके अंदर कोई हो सकता है धेनुकासुर प्रकट हो गया, इसके अंदर द्विविध असुर प्रकट हो गया और दोनों असुर अभी फाइटिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी ऐसी परिस्थिति होती है, सिचुएशन होती है, और जब हम इस प्रकार से सेवा में बाहर आने की वजह से ऐसे क्रोध प्रकट करते हैं, जैसे ये प्रलंबासुर, इसका ओरिजिनल रूप आ गया, क्या उसकी स्थिति थी। और फिर वर्णन किया कि भगवान तो निर्भीक थे और भगवान बलराम जी की समझ में आ गया कि असुर क्या कर रहा है, मेरा अपहरण करके मुझे ले जा रहा है। भगवान बलराम जी को पता चल गया, लेकिन हमको नहीं पता चल रहा है कि प्रलंबासुर मेरा अपहरण करके मुझे कृष्ण से दूर ले जा रहा है। तो जैसे ही उनको पता चला, और भगवान बलराम जी को यह भी पता चला कि ये तो मेरे साथी तो कहीं और निश्चित हुआ था उतारने के लिए, ये तो कितनी दूर मुझे लेके आ गया कंधे पे बिठा के। तो भगवान बलराम जी ने क्या किया, और तब वो एकदम क्रुद्ध हुए। पहले तो अपना भार बड़ा किया, क्रुद्ध हुए, और फिर बताया गया है अपनी कठोर मुट्ठी से जोर से प्रहार किया। और बताया गया इस प्रकार प्रहार किया जैसे देवताओं के राजा इंद्र अपना वज्र पर्वत के ऊपर छोड़ते हैं, और जैसे ही वो पर्वत के ऊपर छोड़ते हैं, पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, भगवान बलराम की बलिष्ठ मुट्ठी असुर के सिर पर ऐसी पड़ी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे जिस तरह विशाल वज्रपात से पर्वत चूर चूर हो जाता है एक ही मुट्ठी में। ज्यादा कोई लड़ाई फाइटिंग, ऐसे श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में वरादेव भगवान और हिरण्याक्ष, उसका लड़ाई का वर्णन आता है, बहुत ही भयंकर लड़ाई। आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें जो हिरण्याक्ष वो बोलता है, अरे नीच अधम कहाँ भागे जा रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो आओ लड़ाई करो मेरे से। भगवान भी उसको मार रहे हैं, चाटा मार रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कभी भगवान गिर जा रहे हैं। ये सब नहीं किया बलराम जी ने, सीधा मुक्का मारा, खत्म कर दिया, फिनिश एक बार में, है ना। लेकिन वहां आप पढ़िए वरादेव भगवान का कितना अद्भुत वर्णन आता है। और फिर लास्ट में भगवान को इतना क्रोध आता है, वरादेव भगवान को एक कान पट्टी में मारते हैं, उसको खत्म हो जाता है, इतना जोर से मारते हैं। तो क्या भगवान पहले खेल रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी सब बोले कि भगवान अब खेल मत कीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। लेकिन बलराम जी ने क्या किया, खेल तो ऑलरेडी वहां खेल रहे थे कृष्ण जी के साथ, तो यहाँ क्यों खेल खेलना है, वहां मेरे ग्वाल बाल, मेरे सखागण तो वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके साथ मुझे खेल खेलना है। ये छोटे मोटे असुर से खेल के क्या फायदा होगा मेरा, मार दो इसको, एक मुक्का मारा, खत्म कर दिया। ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी, जो शिला प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य है, सन्यासी गण जिनसे हम दीक्षा लिए हैं, जो हमारे गुरु वर्ग है, शिक्षा गुरु है, उनके वचनों को जब हम सुनते हैं और उनके वचन जब कठोर रूपी हमारे सर के ऊपर हथौड़े की तरह पड़ते हैं, सारा प्रलंबासुर चूर चूर हो जाता है। तब फिर वास्तव में वो हम भगवान बलराम जी की शरण ले पाते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को सौभाग्य से, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हमको भगवान बलराम जी और कृष्ण जी की कृपा से ऐसे शिला प्रभुपाद जी, भगवान के जो महान शुद्ध भक्त हैं, उनके चरण कमलों की प्राप्ति हुई है। ये हमारा परम सौभाग्य है। और हमको मौका मिला है शिला प्रभुपाद जी की सेवा में कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का प्रभुपाद जी के लिए। ऐसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ हम कर सकते हैं, और वो अवसर भी है। लेकिन उसके बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, अगर हम शिला प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को नहीं समझते हैं, तो हमसे ज्यादा और कोई दुखी और दुर्भाग्यशाली नहीं है। इसलिए मूड एंड मिशन ऑफ शिला प्रभुपाद बुक आई है ना अभी, द मूड एंड मिशन ऑफ शिला प्रभुपाद। तो हम संस्था में हैं, किनकी संस्था है, किन्होंने स्थापना की है, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। और कर क्या रहे हैं, पूरा प्रभुपाद के विपरीत। क्या चाहते थे प्रभुपाद एक एक भक्त से, क्या करना है हमें कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार अभी तक हम सोए हुए थे, धेनुकासुर ने हमारे ज्ञान को ढक लिया था अज्ञानता से। लेकिन आज हमारे पास अच्छा अवसर है कि भगवान बलराम जी से विशेष करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसा जो प्रलंबासुर बैठा हुआ है, भगवान प्लीज
कृपा करके आप भी उसके ऊपर एक मुट्ठी मारिए, एक हथौड़ा मारिए, खत्म कर दीजिए इसको। ये बलराम पूर्णिमा पे हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान बलराम जी से विशेष, ताकि हमारे अंदर भी जो ऐसे दुर्गुण, जो तुच्छ आसक्ति, जो अनर्थ है, उसको बलराम जी खत्म कर दे। तो पकड़ के रखना है श्रील प्रभुपाद जी के चरणों को, कृष्ण भक्ति को छोड़ के नहीं जाना है। वैष्णव को कितनी भी विपत्ति, कष्ट हो, संकट हो, अगर हम छोड़ के चले जाएंगे, सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली जीव होंगे, है ना। तो आज इस बलराम पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हमने कुछ बलराम जी के बारे में गुणों का वर्णन किया, और भी बहुत सारे असुरों के बारे में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। तो लेकिन ये एक विशेष प्रलंबासुर, लंबा नहीं, कल जैसे मैंने प्रलंबासुर, ऐसा नहीं खाली लंबा है, प्रलंबासुर है, बहुत बहुत गहरी हमारे अंदर हृदय में छुपी हुई है प्रलंबासुर की जो आवरण है। तो इसको खत्म करना चाहिए और पहचानो, जानिए क्या है गुरु की इच्छा, क्या है प्रभुपाद जी क्या चाहते थे मुझसे, और मैं अभी क्या कर रहा हूं। जागना है हमको, अभी हम सोए हुए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, जीव जागो, जीव जागो। गौरा चांद्र बोले कि गौरा चांद आए हैं लोगों को जगाने के लिए, अभी जगो, सोने का टाइम चला गया, अभी जाग के क्या करना है। हाँ, क्या करना है कोई जाग के, पता नहीं। जागो, क्या करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ना है, तीव्रता से भक्ति में आगे जाना है, ये जग के ये करना है। ऐसा नहीं कि भक्ति में आए, पता नहीं आगे क्या करना है, अभी पता सिर खुजा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या करना है, पूछ बताइए क्या करना है। नहीं, कुछ ना कुछ हमें भगवान के लिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को सेवा में लगाना है, तब जाके हम भगवान बलराम जी की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। क्योंकि आदिशेष के अवतार है ना बलराम जी, सब कुछ भगवान बलराम जी के ऊपर टिका हुआ है ना। ऐसा आपने शेषनाग देखा होगा गोलोक चाट में, ऐसे वो भूमंडल जो है शेषनाग के ऊपर ऐसे बना हुआ है, सब कुछ भगवान बलराम जी के ऊपर टिका हुआ है। तो हमको यदि भगवान बलराम जी की कृपा को आकर्षित करना है, तो आज के विशेष दिन बलराम पूर्णिमा पे हमें उनसे विशेष प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी श्री गौर राधा वल्लभ के प्रति निष्कपट भाव, कूटनीति के सिवाय, सब कुछ जो अनर्थ है उसके सिवाय छोड़ के, वो सब छोड़ के अच्छे से मैं भगवान की सेवा में लग सकूं, ये प्रार्थना हमें बलराम जी से करना चाहिए। और प्रत्येक वस्तु जो भी यहाँ मंदिर में, ये सब भगवान बलराम जी का स्वरूप, ये माइक, ये व्यासासन, ये मृदंग, ये करताल, जो कुछ भी आप देखते हैं, ये सब कुछ भगवान बलराम जी का स्वरूप है। इसलिए हमें वैष्णवों का और जो भी भगवान के साथ सामग्री है, पैराफर्नेलिया, जो कुछ भी है, उसका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि भगवान बलराम जी ने कृष्ण की सेवा के लिए अपना विस्तार किया है। कृष्ण की सेवा के लिए, सेवक भगवान है ना, तो सेवा करना चाहते हैं कृष्ण की, तो हमें भगवान बलराम जी से ये गुण लेना है। कृष्ण की सेवा के लिए अपनी शक्ति का विस्तार करो, अपनी जो नींद है उसको त्याग के, शारीरिक क्षमता को बढ़ा के कृष्ण की सेवा के लिए विस्तार करना है। तो ये कुछ हमने चर्चा की श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार। आशा है कुछ आपको समझ में आया होगा, और मेरा भी परम सौभाग्य श्रीमान अच्युत कृष्ण प्रभु के आज्ञा के अनुसार आज भगवान बलराम जी के ऊपर कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। जो भी प्रभुपाद जी के शास्त्र में, भागवतम में दिया है, उसके अनुसार बताने का प्रयास किया। तो विशेष प्रार्थना कीजिए, सेवा कीजिए, और भगवान बलराम जी के ऊपर विशेष करके नित्यानंद प्रभु के ऊपर भजन है, बलराम होइलो निताई। जो बलराम है वो खुद चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु बन के आए हैं। तो परम करुणा एक भजन है, पहो दुई जन, फिर निताई गौरचंद्र, ऐसे बहुत सारे अलग अलग भजन है नित्यानंद प्रभु, वो गा सकते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। और दशावतार स्तोत्र में वर्णन आता है हलधर के बारे में, तो वो भी हम गा सकते हैं। तो ऐसे हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें अधिक से अधिक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? ये प्रलंबासुर और पूतना दोनों वेश बदल कर आए थे, तो प्रलंबासुर को ज़्यादा डेंजरस क्यों बताया गया? ज़्यादा डेंजरस क्योंकि ये भक्त के वेश में गया, चोरी किया, और उसके अंदर ये कपटता मानसिकता पूतना से बहुत अधिक थी। और दूसरा कि जो गोप दल था उसके अंदर वो प्रवेश किया। तो पूतना तो क्या अकेली आई थी, लेकिन प्रलंबासुर के जो मित्रगण, सखा, सब
वो जब जागृत हो गया तो धेनुकासुर, फिर एक के बाद एक दूसरा ऐसे असुर प्रकट हो गए, और दूसरा क्या, गोप दल में गया। तो ऐसे ही जो ये प्रलंबासुर है, ये रहता है इधर ही, लेकिन भक्त के बीच में रहता है। पूतना तो क्या अकेली आई थी, मार के कृष्ण को, वो मंशा थी कि कृष्ण को मार देंगे, वो चली जाएंगी। लेकिन ये प्रलंबासुर क्या है, भक्त के गोप बालों के बीच में था। तो ऐसे ये जो प्रलंबासुर है भक्त के दल में ही होगा और हमको पता नहीं चलेगा, बहुत खतरनाक। तो ये जो मैंने जो वर्णन किया अलग अलग चीज, अभी हम भक्त है, भक्त के ही समुदाय में है, लेकिन कितने ज्यादा बड़े मात्रा में हमारे अंदर प्रलंबासुर है हमको नहीं पता। तो ये ज्यादा रिस्की है इसको पहचानना, कि इतने सारे भक्त है और हमारी क्या मानसिकता है, दूसरे भक्त की क्या मानसिकता है, किस मंशा से है वो। पूतना का तो क्लियर है, अकेली आई, वेश बदला, कृष्ण को मार दूंगी, बस फिनिश। और यहाँ पे एक्चुअली बहुत, ये तो छोटा है, भक्तिविनोद ठाकुर बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं उसकी जो कुटिल मानसिकता थी। पूतना का तो क्लियर था कि कृष्ण को स्तनपान कराओगी उसको मार दूंगी, लेकिन यहाँ पे पूरा चालाकी कर रहा था, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, फिर इस बलराम को दूर ले जाऊंगा, फिर ऐसा मैं ये स्टेप लूंगा, पूरा एकदम प्लानिंग के साथ। तो वो ज्यादा खतरनाक बताया भक्तिविनोद ठाकुर ने उसमें। आशा नहीं में हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर प्रवचन। तो मेरा एक जिज्ञासा है, श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लिया, तो एक श्लोक है, जीवन स्तरित प्रभुर कृपा अवतार, जीवन स्तरित करे चातुरी अपार। चातुरी मेरा टू द पॉइंट, चातुरी। चातुरी मतलब आप बोले ना, जो प्रीसिंग में गया कोई अच्छा चीज नहीं बोलता है, डायरेक्ट जो कृष्ण का बाद में कृष्ण भगवान है, तो ऐसा मेरा थोड़ा अनुभव होगा। कलेक्शन में जो जाता है ना डेली, तो ये बहुत अच्छा अच्छा डोनार, तो उनका गुरुजी का भगवान मानता है। जैसे कल एक कलेक्शन में गया अच्छा लोग, कृपालु बाबा उनका भगवान, तो वो, और वो हमारी मंदिर में बहुत सारा डोनेशन भी देता है। तो मैं इधर में थोड़ा क्या करा, ठीक है आप भागवतम गीता पढ़िए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोला या तो एक बदमाश है या क्या भगवान है, या तो एक रेप एज बहुत या है, या क्या कोई गीता में भागवत में कोई है एक एग्जाम्पल, ऐसा मैं स्ट्रांगली नहीं प्रेसिंग करा। तो या कि मेरा प्रलंबासुर का मनोभाव, इसमें क्या है कि जब हम प्रचार करते हैं, तो ये जो आपका प्रश्न है कि कई बार डोनर होते हैं मंदिर में, डोनेशन देते हैं, तो लेकिन उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं, हम इतने समय से उनके पास जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि उनको हम सिद्धांत बताएं। एक होता है कि शब्द भाषा, शब्द शैली क्या है। जरूरी नहीं है कि मैं जब तक उसको बदमाश नहीं बोलूंगा, कुत्ता सुअर बिल्ली नहीं बोलूंगा, तब तक तो फर्क नहीं पड़ेगा, दैट वो दूसरा चीज है। एक ही कि मैं उसको सिद्धांत बता रहा हूं कि गुरु क्या होते हैं, परंपरा क्या है, भगवान परंपरा के बारे में क्या बोलते हैं, गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए। तो मैं सिद्धांत उनको स्पष्ट कर रहा हूं, और एक चीज है कि कैसे बोलना चाहिए, वो अलग चीज है। यहां पे जो मैं बात किया कि सिद्धांत नहीं बताना, घुमा फिरा के कैसे भी करके, वो अलग चीज है। तो आपने जो उनको बताया कि आप भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, यथारूप शिल प्रभुपाद जी की, उसमें वो वर्णन करते हैं गुरु के लक्षण क्या है, परंपरा क्या है, गुरु परंपरा में आना चाहिए। तो ये तो सिद्धांत सही है, स्पष्ट बताया। लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ डील करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ चर्चा करते हैं, तो उसके हृदय को आघात पहुंचता है। तो हम पर्सनल, जब व्यक्ति टू व्यक्ति, हम ऐसा नहीं बोलते, शब्दों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्या बोलना है मुझे, लेकिन सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करते। सिद्धांत और शब्दों का चयन दोनों अलग विषय है। तो सिद्धांत हम स्पष्ट कर रहे हैं उसको कि परम भगवान श्री कृष्ण है। हमें साईं बाबा ये मूर्ख है, इसकी पूजा क्यों कर रहे हो आप, इस मूर्ख को आपने घर में रखा है, ये नहीं बोलूंगा। ये साईं बाबा भगवान नहीं है, शास्त्रों में इनका कहीं पे वर्णन नहीं, मैं बोल रहा हूं स्पष्ट सिद्धांत है। लेकिन शब्दों का चयन कैसे होना चाहिए वो आपके ऊपर है, उसका बात किया है।
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। और एक प्रश्न, पूतना जो कपट मातृभाव से आया और कृष्ण उनका मातृगति भी दान करा, तो प्रलम्बासुर तो बहुत सारा चीज कृष्ण का हेल्प करा, सका से हेल्प करा, सका में खेलने का टाइम में हेल्प करा, और बलराम जी के भी खंदा में बिठाया। कांधे में दुई असुर का दुई माने गति क्यों, एक एक अलग अलग क्यों, माने नहीं, जो भी भगवान का भगवान- ऐसा ऐसा भगवान का ऐसा माने ऐसा क्यों, भगवान का ऐसा। भगवान जिन भी असुरों को वध करते हैं उनका गति होता है, उनको गति प्रदान होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन। तो ऐसा नहीं कि खाली पूतना का उद्धार किया लेकिन प्रलंबासुर का उद्धार नहीं हुआ। भगवान के हाथ जो भी मरते, यहाँ तक कि बताया गया कि कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग थे जो भगवान का दर्शन कर रहे थे सामने, भगवान ने नहीं मारा, लेकिन चूंकि मरते मरते कृष्ण का दर्शन किया, वो सब असुर थे, फिर भी उनको गति प्राप्त हुई, परम गति। क्यों? क्योंकि मरते समय कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार ये जो प्रलंबासुर है, ये स्वयं भगवान बलराम जी के हाथों मारा गया, तो उसको गति प्राप्त हुई, परम गति। ये तो ठीक है ना, मेरे मैंने जानने के लिए, या जैसा मातृभाव से आया पूतना मातृगति लाभ करा, तो प्रलम्बासुर सका भाव से आया, कोई सका रूप प्राप्त होगा ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। वो तो भगवान का लीला है ना। असुर असुर के परिवेश में आया है, उसके वो कुटिल मानसिकता है, वो इस भाव से नहीं आया भगवान का सेवा भाव, वो तो अपने गलत मनसा से आया है, तो इसलिए उसका वध करना जरूरी है। उसका मानसिकता मनसा गलत है, वो सखा भाव में नहीं आया है कि मुझे कृष्ण के साथ खेलना है, मैं भी पूतना भी तो सेम माने हाँ। स्तन में दुख विष दिया, मिस- लेकिन उनका दोनों का उद्धार हुआ है। जो भी भगवान जिन असुरों को मारते हैं उनकी स्थिति तो अलग है ना। पूतना को भगवान ने अपनी धात्री की पोजीशन दी और इसको तो मुक्ति दी, दोनों की गति तो अलग हुई ना। हालांकि गति मतलब पॉइंट ये है कि उद्धार हुआ दोनों। भगवान के हाथ जिन भी असुर का वध होता है उनका उद्धार होता है। अब गति क्या मिले वो अलग विषय है, और हो सकता है भगवान, वो तो भगवान के ऊपर है ना कि मुझे इसको सखा बनाना है कि उसको धात्री बनाना है। हम थोड़ी डिसाइड करने भगवान आपने इसको सखा क्यों नहीं बनाया, ये तो सखा बन के आया था। तो कृष्ण की इच्छा है उनको धात्री का उनको उसमें रखना है, तो हम उनको कैसे भगवान को रोक सकते। लेकिन गति परम गति हो, ये फाइनल है, क्योंकि भगवान के हाथ वध हुआ, डेफिनेटली उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे तो फिर कंस को भी मामा का रूप देना चाहिए था, मामा बन के आया था, मामा भांजे का संबंध था, तो मामा की गति मिलनी चाहिए उसको। ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन में बहुत थे, लेकिन कम से कम ये सिद्धांत हमें क्लियर रखना चाहिए कि भगवान जिन व्यक्ति को मारते उसको परम गति, उसका कभी लॉस नहीं है। तो ये असुर को जो भगवान बलराम जी ने मारा प्रलंब, इसका लॉस क्या है? भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हुई, इससे और अच्छी गति क्या हो सकती है? खुद भगवान उसको मार रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी प्रलंबासुर बनूंगा ताकि भगवान मुझे मारे, मैं उस प्रलंबासुर से भी ज्यादा बड़ा असुर बनूंगा, प्रलंबासुर। तो भगवान वो विशेष लीला है, कृष्ण लीला, उसमें उस अनर्थ, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर उस पर्टिकुलर उस लीला से हमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो ऐसे ही हर एक असुरों से कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहे हैं उनको। तो कोई भी असुर का लॉस नहीं हुआ है, भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हुई है, परम गंतव्य उसको प्राप्त हुआ है, इस तरह से। और कोई? यस, नितेश साहू जी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कल के लेक्चर में जो आपने बताया था कि भक्त लोग टीवीज देखते हैं और यूट्यूब और मूवीज, चलचित्र। हाँ चल, तो अभी जैसे एक मूवी नरसिंह अवतार का जो आया था उसको सभी दूर देखा गया, तो इस टाइप का मूवी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? क्योंकि आगे भी उनके नए मूवीज का उन्होंने कहा है कि हम लाएंगे भविष्य में, तो इसका थोड़ा सा मार्गदर्शन। इसमें एक जो शुद्ध, जो जिन भक्तों को प्रेरणा मिलती है वो वास्तव में शुद्ध भक्तों से प्रेरणा मिलती है। तो हमारे लिए शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे भगवान के अलग अलग अवतारों पे बहुत ही विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया है। तो जो बहुत ही सिंसियर है, गंभीर भक्त है, उसको भगवान के बारे में जानना है तो श्रीमद् भागवतम का सहारा लेगा।
यहीं से वो पढ़ेगा और यहाँ से वो शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ भगवान के महान शुद्ध भक्त प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है। और इस भागवतम के अंदर भगवान के अनेक अनेक बहुत ही सुंदर तरीके से लीलाओं का वर्णन है, जिसके अंतर्गत भगवान नरसिंह देव का भी वर्णन है 7वें स्कंद में। तो जो एक सिंसियर गंभीर भक्त है, ऐसा नहीं है कि उसकी भक्ति बढ़ जाएगी जब मैं वो टीवी में जाके देखूंगा तभी भक्ति आएगी। उसको यदि भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान के बारे में जानना है, सीखना है, तो शास्त्र से पढ़ेगा। तो अभी रही बात दूसरी कि मूवी देखना चाहिए कि नहीं, तो एक सिंसियर जो गंभीर भक्त है उसको कोई आवश्यकता नहीं है देखने की, क्योंकि ये जो टीवी है या पिक्चर है, पहले के वैदिक समय में ऐसी कोई टीवी नहीं थी क्या ऐसे कोई डायरेक्टर पिक्चर बनाते थे। पहले के समय में एक साधु आते थे गांव में, पेड़ के नीचे बैठते थे और भगवान की अलग अलग कथाओं का वर्णन करते थे, और उसको सुन के लोगों के अंदर भगवान के प्रति अनुराग और प्रीति उत्पन्न होती थी। तो अभी मॉडर्न समय में चूंकि अभी टीवी आ गया, इसलिए हमको ये सुविधा है कि चलो टीवी देखते हैं, लेकिन ये जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम इटरनली शाश्वत रूप से हमेशा रहेगा। मूवी आज है कल नहीं है। तो फिर भी चूंकि वो जो पर्टिकुलर ये जो मूवी है, इसके बारे में जहां तक मुझे पता है कि वो जो जिन्होंने मूवी बनाई है, राधानाथ महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज से थोड़ा जुड़े हुए हैं, इस्कॉन चौपाटी में जाते हैं, कुछ चैंटिंग भी करते हैं, भागवतम भी पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और अलग अलग शास्त्रों से पढ़ के उसके ऊपर उन्होंने कार्य किया है। तो अगर कोई देखना चाहता है तो ठीक है, देखे। लेकिन फिर भी मेरा अंतिम उत्तर यह है कि जो गंभीर भक्त है, ऐसा नहीं कि उसको देखने से उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। हमारे लिए श्रीमद् भागवतम शाश्वत रूप से हमेशा से हमारे साथ है। हम कभी भी इसको खोल के भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं। और पर्टिकुलरली ये मूवी, तो ये मूवी का है जो भक्त है, तो आप कोई बच्चे हैं उनको भक्ति में लाना चाहते हैं, या एकदम कोई नए व्यक्ति है, तो थोड़ा उनको विजुअलाइजेशन होगा, दिखेगा अच्छा नरसिंह देव ऐसे प्रकट हुए थे, ऐसा मारा, थोड़ा विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है, ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख सकते। लेकिन जैसे अभी कोई सिंसियर है, जैसे ब्रह्मचारी, अब ब्रह्मचारी भी बोले कि मैं भी जाके देखता हूँ कैसा है, वो तो निष्ठा से भगवान की सेवा में 24 घंटे लगा हुआ है, सेवा कर रहा है, प्रयासरत है सेवा में, आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी से हम सुनते हैं, भगवान के जो महान महान शुद्ध भक्त हैं उनसे भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं, और उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो कि एक वैदिक सनातन परंपरा है। साधु से सुनना और भगवान के बारे में सुन के भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, ये वैदिक परंपरा है। ये टीवी तो अभी आया है, और आने वाले कुछ सालों में हो सकता है टीवी थिएटर ना रहे, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? फिर घूम फिर के आपको इधर ही आना पड़ेगा शास्त्र पे। तो क्यों ना शाश्वत रूप से हम इसका ही आश्रय ले, भागवत का आश्रय ले। और अब वो कोई नए व्यक्ति है, मूवी देख रहे हैं, तो उससे क्या होना चाहिए आगे, फिर वो भागवतम के लिए प्रेरित होने, अच्छा और भी क्या लीलाएं भगवान के बारे में, चलो भागवतम पढ़ते हैं, तो ऐसे वो प्रेरणा मिलनी चाहिए उससे। तो ये है उसमें माखन चोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जो गौ सेवा के बारे में आपने बताया, तो जो गाय है वो तो भगवान से ही संबंधित है, यस, और प्रिय है भगवान को, तो उनकी सेवा तो कर ही सकते हैं कैसे भी। प्रभु जी आप। तो मतलब उन अलग से लोगों को तो कई लोग ऐसे अलग से सेवा करते हैं भगवान से, लेकिन हमें तो पता है कि भगवान से संबंधित है, तो वो सही है कि गलत है अलग से अगर वो सेवा कर रहे हैं गाय की? गायों की अगर अलग से सेवा की जा रही है कृष्ण को छोड़कर, तो उनको पुण्य प्राप्त होगा। और एक स्वर्ग का भाग है जिसको बोलते हैं गोलोक, स्वर्ग में एक जगह है, तो पुण्य मिलकर उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन कृष्ण से संबंधित गोपाल गोविंद उस तरह से देखकर गायों की सेवा कर रहे हैं, तो वो गो ब्राह्मण हिताय च, तो भक्ति में और आगे प्रगति करेंगे। तो दोनों में ऐसा डिफरेंस। आप रोड पर पेड़ लगाएंगे उसका अलग फल है, अब मंदिर के अंदर पेड़ लगाएंगे उसका दूसरा फल है। एक पुण्य है और एक भक्ति है। यस, तो एक्चुअली जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी और अन्य जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, एक सबसे बड़ा जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में, एक सबसे बड़ा जो योगदान
ये क्लियर करना, ये भौतिक कार्य है, ये पुण्य कार्य है और ये भक्ति है, इसको डिफरेंशिएट करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर भक्ति और पुण्य दोनों इसको एक ही समझ लेते हैं भक्त लोग, और ये भक्त लोग भी समझते, कई बार गलत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये समझना कि भक्ति कार्य, भौतिक कार्य और पुण्य कार्य, ये आचार्यों से हमें पता चलता है। इसलिए हमें भागवतम और भगवत गीता प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, तो हमें और क्लियर होता है इस तरह से। हरे कृष्ण। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की, बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।